नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। आज ही विज्ञापन आया हुआ है यूपीएसआई दरोगा का। ठीक है, तो उसमें बताना ये है कि सिलेबस काफ़ी आसान है। मतलब मैंने पूरे सिलेबस का मंथन किया और देखा क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी होनी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टफ इसलिए नहीं है कि पहले प्रोसेस को समझ लो कि जो विज्ञापन सिर्फ दरोगा का वाला विज्ञापन बता रहे हैं आप लोग को कि 9027 पद के लिए ये विज्ञापन आया। ठीक है, और फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं होगा, फॉर्म होगा 1 अप्रैल से ऑनलाइन। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ऑनलाइन प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद जो इसके परीक्षा प्रणाली बनाई गई है, ठीक है, कौन डाल सकता है? जिसका ग्रेजुएशन हो। ठीक है, ग्रेजुएशन हो वो फॉर्म डाल सकता है। और उसके साथ में लंबाई 168 हो, जनरल, बैकवर्ड और किसकी? एससी की। लेकिन एसटी की लंबाई 160 भी चलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके आगे जब बढ़ोगे तो इसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो प्री परीक्षा 120 मिनट की होगी। ठीक है, और 400 अंक की होगी। ठीक है, प्री परीक्षा 120 मिनट की 400 अंक की होगी और 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको ये समझना है कि इसमें आप कहाँ से गेन कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी बात, सारी में 35% पाना अनिवार्य है। ठीक है, 35% से कम भी रहोगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, और प्रोसेस जैसे 100 नंबर का क्या रहेगा, 100 नंबर आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, फिर इस 100 नंबर में आपका मूल विधि हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसी के साथ में सामान्य ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, 200 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आगे जो 100 नंबर है, 100 नंबर में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है। यहाँ पे संख्यात्मक और आपकी मानसिक योग्यता तय की जाएगी। और जो लास्ट वाला 100 है वहाँ पे मानसिक अभिरुचि है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, मानसिक अभिरुचि, या यूँ कह सकते हो कि मैथ आएगा और क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में रीजनिंग भी रहेगी। फिर कुछ कोटेशन टाइप पे क्वेश्चन देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब देखो, अब नंबर कहाँ से पाना आसान है। जैसे आपको अगर मेरिट लिस्ट में जाना है तो आप हिंदी पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो 100 में 90 प्लस जा सकते हो। मूल विधि और सामान्य ज्ञान को पढ़वाया जाएगा। एक टीचर से मूल विधि आपको पढ़वाएंगे, सामान्य ज्ञान तो मेरा चल रहा है पीसीएस के साथ में, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये सामान्य ज्ञान जो है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अभी इन्वायरमेंट चल रहा है पीसीएस के लिए, पेड भी है, ऑनलाइन कोर्सेज है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। इन्वायरमेंट के लेक्चर पहले भी पढ़े हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी के और मतलब जीएस के और भी जो पोर्शन होगा वो आपको कवर करा देंगे। मूल विधि का टीचर आपके सामने रखेंगे या स्वतः पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपको कवर करा देंगे। बाकी संख्यात्मक और मानसिक योग्यताएँ और मानसिक अभिरुचि भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। तो कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से भी आप नंबर गेन कर सकते हो, रीजनिंग से भी अच्छा करके, मतलब वहीं 70 के अबव, यहाँ भी 70 to 90 के अबव। और यहाँ पे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कोशिश करेंगे कि कोई ट्रिकी माध्यम से मैथ बताए जिसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता कम पड़े और ट्रिकी मैथ हो। बेसिकली इतना एफर्ट कराएंगे आपको कि 100 में से 50% आपको आसानी से यहाँ मिल जाए, क्योंकि 100 में से 100 दिलाना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि होती है वो कमज़ोर होगी थोड़ा सा। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल सिलेबस का मेंशन। ठीक है, बाकी जो अपने बारे में, क्लासेस के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जो हमारी क्लासेज हैं, डस्टर कहाँ है, जो हमारी क्लासेज हैं दरोगा की, ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे वो पूर्णतः निःशुल्क होगी। ठीक है, मेरी क्लासेज जो भी होंगी वो पूर्णतः निःशुल्क होंगी। और उसके अलावा जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनके लिए उनके जो पढ़ाने का कॉस्ट होगा संभवतः वो दे होगा, या फिर कोशिश करेंगे कि वो भी आपका फ्री में रहे। अगर संभवतः दे होगा, जैसे कोई टीचर हमारे यहाँ रीजनिंग मैथ आपको पढ़ाता है, अगर कोई टीचर हमारे यहाँ रीजनिंग और मैथ पढ़ाता है तो ये कोशिश करेगा कि आपका 20 से 25 लेक्चर लेगा। ठीक है, तो इन 20 से 25 लेक्चर की एक मिनिमम कॉस्ट डिसाइड करेंगे, जैसे कि 999 या फिर क्या कहते हैं, इससे भी मिनिमम 499 करेंगे, वो हमको बता देंगे। बस उसका कॉस्ट आपको देना होगा। बाकी जो मेरी रीजनिंग की, जो मेरी क्लास होगी जीएस की, और जो मेरी हिंदी की ट्रिकी क्लास होगी, ये पूर्णतः निःशुल्क होगी। ठीक है, और जीएस के साथ साथ मूल विधि की। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने फिजिकल पे ध्यान देते रहिएगा, अभी से कंटिन्यू करिए। बाकी जो इसके ओवरऑल सिलेबस हैं आपको बताने के लायक, वो हमारी क्लासेस, हमारी संस्थाएं आपको रेगुलरली देती रहेगी। कोशिश हमारा ये है कि इन 9000 पदों में कम से कम 3000
हमारे लोग सिलेक्ट हों, लेकिन फिर भी हम टारगेट 3000 नहीं 1000 प्लस का लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग सही से पढ़ोगे और पर्सनली टीम का नंबर्स है उनसे आप पूछते रहोगे, कोई चीज़ नहीं आती है। और सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी व्यस्तता रहती है जॉब में, लेकिन सुबह से शाम तक जब मैं फ्री होता हूँ 6 से 7 बजे के बाद, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसके रिप्लाई देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप स्पेशली पूछ सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि सरकारी सेवा में होने के नाते हम आपको 9 बजे के बाद, या फिर यूँ कह सकते हैं 9:30 के बाद, आपको 6 तक हम टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस बीच में अगर आपके मैसेजेस जाएंगे तो प्रयास करेंगे आपको बता दें। बाकी इसके बाद क्या कहते हैं, आपको हम टाइम देने का प्रयास करेंगे कि आपके मैसेज आएंगे, क्वेरी जाएंगे, उसका रिप्लाई हम स्वयं करेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी क्लासेज होंगी इसी के बाद जाएंगे। आप या तो 6 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे रात को वो वीडियोज़ देख सकते हो, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी टीम वो रेगुलरली आपको वीडियो देने का प्रयास करती रहेगी। तो ठीक है, आप अभी से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए। हमारी क्लासेस हिंदी से कल शुरू हो जाएगी, कल से हिंदी से क्लासेस शुरू होगी। जो भी उसका सिलेबस होगा हिंदी का वो हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। और हिंदी का टारगेट ये रहेगा कि हिंदी की आपकी 15 क्लास लगभग होगी। 15 क्लास में कोशिश करेंगे सारी चीज़ें ट्रिकी हों और कोई क्वेश्चंस बाहर ना जाए 15 क्लास से। तो आप अभी से लगे रहिए और हमारे 1000 प्लस या 3000 वाले दरोगा बनाने में सार्थक भूमिका निभाइए। धन्यवाद।